गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। भाई संत नहीं होते इस संसार में तो हमको भगवान की कथा कौन सुनाता, भगवान से कौन मिलाता भैया। इसलिए संत बड़े भाग्यशाली हैं, संतों के चरणों का आश्रय लो। देखो संत कृपा जो है भगवान की कृपा से बड़ी है, इसका मैं प्रमाण हूं। तुम बोले हाँ, तुम मेरे को देख रहे हो ना, अभी मैं नारद हूं, ब्रह्मा का बेटा हूं। पूर्व जन्म में जानते हो मैं कौन था? बोले कौन थे? बोले मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरी जो माँ थी, मेरे जन्म होते ही मेरे पिता चले गए। मेरी माँ क्या करे? मेरी माँ जो है मेरे को लेके छोटा सा था, मैं संतों के आश्रम में गई महाराज, और संतों के आश्रमों में जाके मेरी माँ उस समय सदगृहस्थ संत थे, सदगृहस्थ संतों की यहाँ गई मेरी माँ, और जाकर के महाराज संतों से बोली, महात्मा जी ये मेरा एक छोटा बालक है, मैं हूँ, आश्रम में कुछ काम मिल जाए महाराज तो हम लोग रह लें, हमारा परिवार चल जाएगा। तो संत बोले, बेटी तुम अंदर जाओ, हमारी पत्नियां हैं, उनके पास जाकर के गौशाला में गायों की सेवा करना। तो मैं और मेरी माँ गायों की सेवा करती, मैं संतों के आश्रम में रहने लगा। छोटी सी आयु थी मेरी, रहता। अब संतों के यहाँ तो बस एक ही काम है महाराज, सुबह से लेकर के शाम तक बोलो श्री राम जय जय राम। बस एक ही काम है महाराज, भगवान की नित्य कथाएं होती हैं। देखो संत भी उसी को कहा जाता है जो हरि की चर्चा करे। भगवान संसारिक जो चर्चा करे ना, इसकी पंचायत उसकी पंचायत, ये और वो इसकी बुराई, बोले भैया वो संत नहीं है। वो भले कैसे भी कपड़े पहन ले, वो संत नहीं हो सकता। संत कौन है? जो परमात्मा की चर्चा करे, जिसका मन परमात्मा में लगा रहे, चाहे वो पैंट पहन के ही क्यों ना बैठा हो महाराज, वही संत है। जरूरी नहीं कि लाल कपड़ा धारण करो, लंबे लंबे तिलक फोटा लगाओ, जरूरी नहीं है महाराज। हमारा मन जो है भगवत कार्यों में लगा रहे तो वही संत होता है महाराज। संतों के यहाँ तो भगवान की चर्चाएं होती हैं, समाज की चर्चा नहीं होती है, उसकी पंचायत। तो वहां तो महाराज भगवान की लीलाएं गाते। एक बार क्या हुआ, संतों के यहाँ पर एक बार कुछ संत आए, और जो संत आए वो संत चतुर्मास करने के लिए आए। प्रेम से बोलो राधे राधे, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। संतों के यहाँ चतुर्मास करने के लिए आए। संत एक महीने चार महीने बैठ के एक जगह भजन करते हैं। एक महीना 4 महीना एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, वो फिर एक जगह जहाँ देख लिया बढ़िया वहीं भजन करेंगे। तो चतुर्मास करने के लिए कुछ संत आए। आकर के महाराज संतों ने, मैं सेवा करता, मेरा मन संतों में लग गया। अब तो संत की मैं जब सेवा करता, संत मुझसे बड़े प्रसन्न होते। संतों ने प्रेम से मेरा नाम ही रख दिया रामदास। क्या नाम रख दिया? रामदास। अब तो महाराज में संत मेरे को बोले, बेटा रामदास ये करो। कभी कभी क्या होता, उस संतों की झूठन प्रसादी भी हमको मिल जाती है महाराज। संतों की झूठन प्रसादी मिल जाती, बड़ा आनंद आता। मेरा मन उन संतों में रम गया। अब देखो, जब मेरी माँ को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा आजकल कुछ बहकी बहकी बातें करता है, मेरा बेटा आजकल कुछ भजन ज्यादा करता है महाराज, तो माँ की धड़कनें तेज होने लगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई ये जो माताएं होती है ना, इनको एक बड़ी चिंता होती है कि हमारा बेटा कहीं बाबा ना बन जाए, चोर बन जाए तो भले ही बन जाए, डाकू बने तो भले ही बन जाए, कुछ बन जाए, पर महाराज बाबा नहीं बनना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। जहाँ तिलक पोटा लगा के भजन करने लगा, मेरी माँ को बड़ी चिंता होने लगी। मेरी माँ जैसे मैं भजन करने बैठता, मुझसे कहती ये काम कर ले वो काम कर ले, मुझे भजन नहीं करने देती। संतों के 4 महीना पूरे हुए, संत लोग जाने लगे। संत लोग जाने लगे तो मैंने भी कहा, महात्मा जी अब मैं भी आपके साथ चलूंगा, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पर। और जब मेरी माँ को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा इन संतों के संग जा रहा है, तो मेरी माँ संतों के पास पहुंच गई है।
बोली महाराज मेरी बुढ़ापे की एक ही लाठी है, इसको भी आप ले जाओगे, मैं किसके सहारे जीऊंगी। इधर मैं रोता हूँ संतों के सामने कि महाराज मुझे आप अपने साथ ले चलो, मेरे को संसार में नहीं रहना है, मेरे को तो अब भजन करना है, मेरे को तो अब भजन करना है। संत बड़े दुविधा में फंस गए। बोले बच्चा रो रहा है, हमको ले चलो। माँ रो रही है, मेरे बेटे को मत लेके जाना, क्या करूं। संतों ने समझाया। बोले बेटा इधर आओ कि मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। देखो बेटा माँ कौन होती है समझना। माँ देखो वेद का सूत्र है ये कि मातृदेवो भवः। माता कोई साधारण स्त्री नहीं होती, माँ तो देवी होती है। कौन होती है? देवी। और दूसरा नंबर आया पिताजी का, पितृदेवो भवः। तो माँ की सेवा करो, ये सबसे बड़ा धर्म है। तुम अपने घर में तुम्हारी माँ बाप की सेवा कर नहीं रहे हो, और महाराज मंदिरों में जा रहे हो, ठाकुर जी को मना रहे हो, तो बोले कोई ठाकुर जी भी प्रसन्न होने वाला नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हारे घर में जो देवी देवता बैठे हैं, तुम्हारे सब, जिनने तुमको जन्म दिया है महाराज, जिनने तुमको जीवन दिया, सबसे पहले भगवान तो तुम्हारे वो हैं। उन भगवान की सेवा करो तो महाराज भगवान भी प्रसन्न हो जाता है। और घर में महाराज मैया बाप को पूछ नहीं रहे, और शंकर बाबा को, और महाराज भोले बाबा को, और फलाने बाबा को, दुर्गा मैया को जाके जल और महाराज लोटा चढ़ा रहे हैं, तो ना शंकर भगवान प्रसन्न होने वाले हैं, ना माँ दुर्गा माँ प्रसन्न होने वाली है। सबसे पहले तो भैया अपने माँ बाप की सेवा करो कि माता पिता की सेवा न की और देवी देवताओं को मनाता है। अपने माँ बाप को कभी प्रणाम न किया और मंदिरों में ढोक लगाता है। क्यों लगाता है, 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 क्यों लगाता है। मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे। तेरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए मस्ती के साथ हरि हरि बोल। जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उसे माँ को कैसे भूल गया, उसे माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस के बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया, पिता को कैसे भूल गया, उसे पिता को कैसे भूल गया। इनके ही चरणों में मिलेगा, इनके ही चरणों में मिलेगा मुकाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे,
तेरा साथ निभाया, पग पग तेरा साथ निभाया, पग पग तेरा साथ निभाया। ऐसे माँ बाप का न करना अपमान, ऐसे माँ बाप का करना ना अपमान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे। तेरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। जन्म से तेरा साथ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया, अबे तूने साथ जो छोड़ दिया, अबे तूने साथ जो छोड़ दिया। नहीं चाहते वो धन और दौलत, वो चाहते हैं प्यार तेरा, वो चाहते हैं प्यार तेरा, वो चाहते हैं प्यार तेरा। इनके ही साथ में जुड़ेगा तेरा नाम, इनके ही साथ में जुड़ेगा तेरा नाम। माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे। तेरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, तेरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। बोलो अपने अपने माता पिता की। जय। तो आज समझा रहे हैं महाराज, बोले बेटा माँ का पहला नंबर आया, माँ का सब इतना कर्ज होता है कि उसकी 100 वर्ष तक सेवा करें तो भी हम ऋण नहीं हो सकते, उसके कर्ज से हम महाराज मुक्ति नहीं पा सकते। मातृदेवो भवः। कहीं कथा हो रही थी और ये बात कोई व्यास जी बोल रहे थे। एक बालक बैठा था, कथा सुन रहा था। अच्छा, माँ का कर्ज होता है, इतना बड़ा कर्ज मैं चुका के मानूंगा माँ के कर्ज को। गया परदेश में, बहुत सारा पैसा कमाया महाराज, बहुत सारा पैसा कमाया और पैसा कमा के महाराज आके माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ बता तेरा कितना कर्ज है, सारा कर्ज उतारना चाहता हूं। माँ बोली बेटा अभी रख ले इन गड्डियों को, समय आएगा तो तेरे को बोल दूंगी, तेरा जो कर्जा है वो ले लूंगी। बच्चा बोला माँ बताना जरूर, बहुत सारे एक कट्टा भर के पैसे लाया हूं। महाराज रात्रि का समय, बच्चा सो गया, माँ आई, आकर के जैसे सो रहा था सर्दियों में, एक गिलास पानी का लिया और उसके ऊपर डाल दिया। बच्चा दिल मिला गया, ए माँ तू क्या करती है, रात्रि का समय, ठंडी का समय, तूने मेरी नींद खराब कर दी, तूने मेरे ऊपर पानी डाल दिया, अरे ये क्या करती है। बहुत जोर से डांटने लगा, सो गया। दोबारा से फिर 2 घंटे बाद माँ ने एक गिलास पानी लिया और लेकर के फिर डाल दिया महाराज, और ले जाकर के जैसे ही डाला माँ फिर भड़क गई, माँ पर बच्चा भड़क गया और अब की बार तो डंडा उठा लिया मारने के लिए। अरे माँ तू पागल हो गई है, मुझे लगता है तेरे को पागल खाने भेजने पड़ेगा। अरे
तू मेरे को बार बार परेशान करती है, बार बार जगाती है, बार बार क्यों परेशान करती है? माँ बोली बस बेटा हो गया तेरा कर्जा। अरे ये तो तेरा एक दिन का भी कर्जा नहीं उतरा है, एक दिन का कर्जा नहीं उतरा है। तू याद कर जब तू छोटा हुआ करता था, ये तो मैंने तेरे ऊपर साफ पानी डाला है, बिल्कुल स्वच्छ पानी डाला है, लेकिन जब तू छोटा होता था ना, ऐसे ही सर्दियों के दिन होते थे और उस समय तू भी मेरे ऊपर पानी डालता था, याद कर। और ये तो मैंने साफ पानी डाला है, लेकिन उस समय तू मेरे ऊपर गंदा पानी डालता था, लेकिन मैंने तेरे को कभी डांटा नहीं। जब तूने पानी डाला तब मैंने तुझको हृदय से लगाया, तुझको बेटा मैंने सूखे में सुलाया, खुद मैं गीले में सोती थी। हैं? तू क्या मेरा कर्ज उतारेगा? अरे माँ का पिता का तो बड़ा कर्ज होता है भैया, बड़ा कर्ज होता है। 100 जन्म तक सेवा करें तो भी उनके कर्ज से हम मुक्ति नहीं पा सकते। तो भैया माँ बाप की सेवा करो, फिर बाद में भगवान को मनाना तो भगवान भी प्रसन्न होगा। है? और घर में बैठे हैं देवता, उनको तो पूछ नहीं रहे। शंकर भगवान पे लोटा के लोटा, हनुमान जी पे चोला चला रहे महाराज। ना हनुमान प्रसन्न होगा ना शंकर प्रसन्न होगा। बोले पहले अपने देवताओं की पूजा करो। तो नारद जी कहते हैं संतों ने मुझे समझाया, बोले बेटा पहले माँ की सेवा कर। और मैं अपनी माँ की सेवा करने लगा, रहने लगा। संत चले गए, बोले तुम तो जा रहे हो महाराज, मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे? बोले सुन, हम तेरे को मंत्र दे के जाते हैं, इस मंत्र का जाप करना, परमात्मा की कृपा तुझे घर में बैठे बैठे मिल जाएगी। आज महाराज संत लोग चले जाते हैं और यहाँ पर नारद जी महाराज घर में बैठे बैठे भजन करने लगे। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण करा रहे हैं। बोले मैं भजन करने लगा और जब भजन करने बैठता तो मेरी माँ मुझे माला नहीं करने देती। मेरी माँ ने कहा ऐसे नहीं मानेगा, इसकी मैं पैरों में बेड़ी बांध दूं महाराज। हैं? बोले इसका मैं विवाह करा दूं तो इसकी सब माला वाला छूट जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। हैं? अच्छे अच्छे की छूट जाती है महाराज, तो ये कौन सी? बोले इसका विवाह, अब तो मेरी विवाह की बात होने लगी तो मैं घबराने लग गया। बोले महाराज अभी तक तो माँ का ही बंधन था, अगर अब इस दलदल में फंस गए तो फिर श्रीमती का, उसके बच्चों का लंबा प्रोजेक्ट हो जाएगा। बोले प्रभु एक दिन मैंने भगवान से प्रार्थना कर ली, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि बैराग इतना था, भक्ति इतनी थी। कहे भगवान तू मेरी मैया को अपने पास बुला ले जल्दी से। अब तो वैसे ऐसा अपराध था, लेकिन भक्ति और महाराज भजन इतना बढ़ गया था, क्योंकि ये मुझे भजन नहीं करने देती। तो एक दिन क्या होता है कि एकदाम निर्गताम गेहा निहंती दिशिगाम पथि सर्पो दशस्थिता कृपणा काल नोदिता। एक दिन मेरी माँ गौशाला में गई जंगल में, और जंगल में जैसी गौशाला में गई गाय के लिए घास लेने, तो घास में सर्प बैठा था। सर्प ने मेरी माँ को डस लिया, मेरी माँ मर गई। लोग बागों ने कहा अरे रामदास तेरी माँ मर गई। तो एक बार तो मैं खुश ही हुआ, फिर मन में सोचने लगा यदि यहाँ संसार के सामने हटूंगा तो संसार के लोग क्या कहेंगे महाराज। बोले बताओ इसकी तो मैया मर गई है, ये हंस रहा है, खुश हो रहा है। तो इसलिए मैं झूठे मूठे को रोया भी, और रो के माँ का क्रिया कर्म किया, और मैं चला गया जिधर संत गए थे। संतों के बताए मंत्र का जाप करने लगा। व्यास जी महाराज भगवान की वो झांकी वो मेरे हृदय में आने लगी, मुझे भगवान का दर्शन होने लगा, और मैं भगवान की कृपा का अनुभव करने लगा। और भगवान की जो झांकी थी ना, वो कुछ क्षण के लिए मेरे हृदय में आई। एक बार मुझे दर्शन हुआ, मैं छटपटाने लगा, दोबारा वो झांकी अंतर ध्यान हो गई, मैं छटपटाने लगा, कहाँ गई कहाँ गई? आकाशवाणी हुई, बोले अभी तेरे कर्म शेष हैं। और देखो फिर मैंने भजन किया, इस सृष्टि का प्रलय हुआ, दूसरा जन्म मेरा हुआ। तो वही दासी पुत्र नार आज भगवान ब्रह्मा का बेटा बन के आया हूँ, और भगवान की दी हुई ये वीणा है, मैं जहाँ चाहूँ जब चाहूँ जब भगवान का दर्शन कर सकता हूँ। तो इसलिए आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते? आप भागवत लिखो संतों के आश्रय से, संत कृपा बड़ी होती है महाराज, मैं इसका प्रमाण हूँ। आज व्यास जी को समझाया है, बोले ये 4 श्लोक भागवत के दिए, बोले ये 4 श्लोक हैं, मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझको दिए थे, ब्रह्मा को भगवान ने दिए थे, ये भागवत के 4 श्लोक हैं, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इनसे तुम भागवत तैयार करो। व्यास जी महाराज ने भागवत यहाँ प्रारंभ की है।
4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दिए। 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दिए। इतनी बड़ी संहिता तैयार कर दी महाराज। मन में सोचने लगे कि महाराज ये भागवत मैंने बना तो दी, लेकिन इसे पढ़ाऊं किसे अब मैं? बोले मेरा मन में सोचते हैं, बोले भागवत को कौन पढ़ सकता है? जो कामी ना हो, क्रोधी ना हो महाराज, वो भागवत का अधिकारी है। तो किसको पढ़ाऊं मैं? तो महाराज बोले मेरा बेटा है सुखदेव, पर वो तो निर्गुण ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठा है। भाई निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा है, वो आएगा नहीं, भागवत पढ़ेगा नहीं, तो जन जन में इसका प्रचार कैसे होगा? बोले वो कैसे आए? बोले वो भागवत ही इसको खींच के लाएगी। तो भागवत अपने छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया और महाराज शिष्यों को बुला के भागवत के कुछ बढ़िया बढ़िया जो मंत्र थे वो मंत्र उन शिष्यों को बता दिए। बोले जहां मेरा बेटा सुखदेव ब्रह्म की समाधि में बैठा है, वहां जाकर के इन श्लोकों को गाना महाराज। बड़े सुंदर श्लोक। शिष्य गए हैं और जाकर के ये श्लोक सुखदेव स्वामी के सामने जाके बोलने लगे हैं। पहला श्लोक भगवान के स्वरूप का वर्णन है और दूसरे श्लोक में स्वभाव का वर्णन है। पहला श्लोक गाया है कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता को बताया, क्योंकि सुखदेव स्वामी निर्गुण ब्रह्म की बोले जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई महाराज जो निर्गुण है, जिसका कोई आकार नहीं है, उस ब्रह्म की समाधि में बैठे हैं। और आज व्यास जी अपने बेटे को सगुण ब्रह्म की उपासना करने को, सगुण ब्रह्म की उपासना करने को भागवत जी का ये श्लोक सुनाया। बोले भगवान कितने सुंदर हैं महाराज, मोर पंख धारण कर रखा है, बरहा पीडम नटवर वपुः। भगवान का जो वेश है बिल्कुल नट के समान है, जैसे नट का होता है ना, नटवर वपुः। और कर्णयो कर्णिकारम, भगवान ने अपने कानों में सुंदर कनेर के पुष्प लगा रखे हैं। बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां, वैजयंती माला धारण कर रखी है। बगल में महाराज मुरली लगी हुई है और वृंदावन में श्री बिहारी जी महाराज विचरण कर रहे हैं। ये आज सुंदर श्लोक सुनाया। सुखदेव जी ने जब भगवान के स्वरूप को जाना, जब स्वरूप को सुना तो मन में सोचने लगे, अरे कोई इतना भी सुंदर होता है भाई, इतना भी कोई सुंदर। एक बार समाधि उनकी खुल गई। फिर मन में सोचने लगे, अरे भैया बहुत से लोग सुंदर तो होते हैं लेकिन उनका स्वभाव बड़ा टेढ़ा होता है। भाई कोई बहुत सुंदर हो और स्वभाव बड़ा खराब हो तो उसी समय महाराज दूसरा श्लोक बोल दिया और इसमें भगवान के स्वभाव के बारे में बताया कि औबकीयं स्तनकालिकूटं जिघांसयापाययत प्यशाब्दी नेभे गतिं धात्रिचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। देखो ये पूतना जो थी ना, पूतना अहोबकीयम, बकासुर की भगनी थी ये पूतना, भगवान को मारने के लिए आई थी। अपने स्तनों पर जहर लगा के बोले गोविंद को दूध पिलाऊंगी, जहर पिला दूंगी तो मर जाएगा। लेकिन भैया भगवान ने उसको गुणों अवगुणों को नहीं देखा, उसके गुण को देख लिया। बोले इसने मेरी माँ का काम किया है, तो उसकी माँ को जो गति मिली भगवान की यशोदा माँ को, वही गति आज पूतना को कन्हैया ने दे दी। इतना दयालु कोई हो सकता है? स्वर्ग में सभी लोग बैठे थे, पूतना भी बैठी थी। कोई कह रहा था भैया तू स्वर्ग में क्यों आया? तो कोई कह रहा था महाराज मैंने भागवत कराई थी इसलिए मैं स्वर्ग में आया। कोई कह रहा था महाराज मैंने गर्मियों के मौसम में तपती धूप में मैंने महाराज बड़ी बड़ी प्याऊ लगवाई थी इसलिए मैं स्वर्ग में आया। कोई कह रहा है मैंने धर्मशाला बनवाई, कोई कहता है महाराज मैंने बड़ी बड़ी बावड़ी कुएं बनवाए तब मैं स्वर्ग में आया। उधर ये पूतना बैठी थी। किसी ने पूछ लिया अरे तू कैसे शांत बैठी है, तू कैसे स्वर्ग में आई है, तू क्यों कुछ नहीं बोलती है? ये कहती है मेरे पास कुछ बोलने को हो तो मैं बोलूं। है? अरे मेरे पास तो कोई गुण था ही नहीं महाराज,
मैं तो गोविंद को मारने के लिए गई थी और कन्हैया ने मेरे को अपने इस स्वर्ग में भेज दिया, इस लोक में भेज दिया। ऐसा दयालु कौन होगा भैया? परमात्मा यदि हमारे अवगुणों को देखने लग जाए तो भगवान की कृपा जीवन भर कभी हमारे ऊपर नहीं हो, क्योंकि इतने अवगुण हमारे अंदर भरे हुए हैं, हैं? पर पता नहीं कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं। भगवान को एक गुण देख लेते हैं भैया, यदि अवगुणों को देखने लग जाएं तो कभी किसी को परमात्मा का दर्शन नहीं हो, उनकी कृपा नहीं हो। सुखदेव जी ने जब ये श्लोक सुना तो बोले अरे मेरे को और सुनाओ ऐसे श्लोक, कुछ मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा ये श्लोक, और सुनाओ। बोले हम पे तो महाराज 2-4 ही आते हैं, ज्यादा सुनने हैं, तो ऐसे 18,000 श्लोक तुम्हारे पिताजी के पास हैं, जाके क्यों नहीं उनसे सुनते? बोले अच्छा। आज महाराज दौड़े दौड़े सुखदेव जी आए हैं, समाधि को छोड़ दिया है पिता से। बोले पिताजी पिताजी मुझे आप भागवत पढ़ाओ, भागवत के श्लोक श्रवण कराओ। पिताजी ने मन में विचार किया, मेरा बेटा आ गया, ये भागवत की बड़ी महिमा है, पर भागवत को कामी क्रोधी नहीं पढ़ते हैं। बोले महाराज मेरा बेटा कामी क्रोधी तो नहीं है, मेरे को मालूम है, पर मैं यदि अपने बेटे की बड़ाई करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? बोले अपने बेटे की स्वयं बड़ाई कर रहा है। भाई कोई बाप अपने बेटे की बड़ाई करे, अरे हमारा बेटा तो महाराज इतना बड़ा विद्वान है, इतना बड़ा, तो लोग क्या समझेंगे? अरे अपने बेटे की स्वयं बड़ाई कर रहा है। यदि कोई और आके तुमसे कहे अरे साहब तुम्हारा लड़का तो बड़ा होनहार है, तो वो बड़ाई होती है? तो बोले मैं तो जानता हूं मेरा बेटा होनहार है और महाराज कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, पर मैं यदि समाज के लोगों से कहूंगा तो नहीं मानेंगे, इसलिए इनकी परीक्षा लेने के लिए व्यास जी के पास भेजा है, जनक जी के पास भेजा है व्यास जी ने। ये जनक जी महाराज बड़े संत थे, पहुंचे हुए। बोले जनक जी यदि ये कह देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि ये कामी क्रोधी नहीं है। तो जनक जी के यहाँ गए, एक पत्र लिख दिया, बोले मेरा बेटा आ रहा है, इसकी परीक्षा ले लेना, मेरे बेटे की परीक्षा ले लेना महाराज, कामी तो नहीं है, क्रोधी तो नहीं है। बोले बेटा ऐसा है, पहले तुम वेदांत पढ़ो, उसके बाद में हम तुम्हें भागवत पढ़ाएंगे और वेदांत तुम्हें जनक जी महाराज सिखाएंगे, जाओ जनक जी के पास। सुखदेव जी महाराज गए हैं जनक जी के पास में, और जाकर के जनक जी के पास पहुंचे तो जनक जी को तो पहले मालूम था कि सुखदेव आ रहे हैं, तो सेवकों से बोले सुनो। सेवक आके बोले महाराज सुखदेव जी आए हैं वेदांत पढ़ने। बोले बोल दो। बोले अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। और महाराज बाहर ही खड़े रहे जब तक हमको समय नहीं मिलता। सुखदेव जी से जाके कहा, बोले बाहर खड़े रहो, अभी टाइम नहीं है, तो बाहर ही खड़े रहे महाराज धूप में। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 4 दिन तक बाहर खड़े रहे। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। 4 दिनों के बाद में व्यास जी ने कहा सेवकों से जाओ देख के आओ, यदि चेहरे पर थोड़ी भी क्रोध की लकीर दिखाई दे तो वापस कर देना, क्योंकि देखो हम किसी से मिलने जावे और महाराज 1-2 घंटा वो हमसे इंतजार करावे तो क्रोध तो आता है ना, आता है। अरे हम तो जाते इतनी दूर से मिलने आए और महाराज मिल नहीं रहे, बताओ, अरे ये तो बड़े महाराज हैं, और ये बड़ा क्रोध आता है छोटे। पर सुखदेव जी महाराज 4 दिन तक बैठे रहे, और सेवक जब आकर देखे, बोले महाराज जैसा चेहरा 4 दिन पहले था वैसा ही चेहरा बिल्कुल आज है, क्रोध की एक लकीर नहीं है। अच्छा अंदर ले आओ। अंदर लेके आए महाराज, ला करके महाराज बैठा दिया। बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियां सुखदेव स्वामी के बगल में आके बैठ गईं। उनको तो मालूम ही नहीं था, इतने पहुंचे हुए संत थे कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, उनको ये ज्ञान नहीं था। देखो जब वन में सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया और वन को जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां जल में नग्न स्नान कर रही थी। उस समय सुखदेव जी निकल के चले गए, स्त्रियां नहाती रहीं, और उनके जो पिता थे व्यास जी जब आए और व्यास जी को जैसे देखा तुरंत स्त्रियों ने वस्त्र धारण किए। बोले महाराज क्षमा करना, हम आपको देख नहीं पाई। वस्त्र धारण करके व्यास जी बोले बेटी क्षमा करना, एक बात बताना, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा 16 वर्षीय बेटा अभी तुम्हारे सामने से निकल के चला गया, तुमने लज्जा नहीं की, और मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, मेरे बाल पक गए हैं, वृद्ध हूं मैं, और मुझको देख के तुमने लज्जा की, ऐसा क्यों?
बोले बाबा आपका जो बेटा है ना वो तो परमहंस है, उसको ये नहीं मालूम कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। तुम तो संसार में रहते हो, सब जानते हो। तो ऐसे परमहंस थे। जनक जी चरणों में लेट गए, बोले महाराज मैं तुम्हें क्या वेदांत पढ़ाऊंगा, तुम तो साक्षात वेदांत के स्वरूप हो। आज महाराज भागवत पढ़ाई, और जब राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरने का, तो ऐसी कथा सुनाई कि 7वें दिन तो राजा परीक्षित का कल्याण हो गया। ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुजी ये परीक्षित कौन थे, इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा था, ये हमको बताएं महाराज। तो अब श्री सूत जी महाराज परीक्षित के जन्म की कथा बता रहे हैं कि देखो ये कथा है महाभारत के समय की। महाभारत का अंत चल रहा था और आज महाभारत की भूमि में सारे कौरव मारे जा चुके हैं, हजारों लाखों सब पड़े हैं। दुर्योधन जो है अधमरा पड़ा है महाराज, भीमसेन ने जंगा को फाड़ दिया है, अधमरा पड़ा है। कभी कभी तो महाराज चील कौवे आके दुर्योधन को मृत समझ के उसमें महाराज मुंह लगा देते हैं। उसी समय आज अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा आया और महाराज आज देखा है अश्वत्थामा ने दुर्योधन को तो रोने लगा। बोले मित्र मेरे से ये हाल तुम्हारा नहीं देखा जाता। अरे मैंने तुम्हारा वैभव देखा है मित्र, उस समय जिस समय तुम 100 भाई थे और तुम्हारी जय जयकार होती थी, लोगों में महाराज तुम्हारा भय होता था, बड़े महाराज योद्धा थे तुम। आज तुम्हारी ये स्थिति में देख रहा हूं तो मेरे से देखा नहीं जाता। पर मित्र तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने कभी मेरे को सेनापति नहीं बनाया। यदि मेरे को सेनापति बनाते तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे तुम मेरे को सेनापति बनाते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। दुर्योधन बोला अभी क्या बिगड़ा है। तुरंत महाराज अपने खून लिया, खून से तिलक कर दिया, जा सेनापति देख हम 100 भाई थे, 100 के 100 खत्म हो गए, लेकिन पांडव 5 थे, 5 में से 1 खत्म नहीं हुआ। तू 1 को भी मार के आएगा तो मैं समझूंगा कि मेरे को विजय मिल गई। 1 को मार दे बस। बोले मित्र 1 नहीं मैं 5 को मारूंगा। अच्छा, तो इसने महाराज काक और उल्लू का न्याय निकाला। बोले मैं ऐसे तो मार नहीं पाऊंगा, इनको सोते हुए मारूंगा रात्रि में। और रात्रि में गया, पर भैया कहते हैं कि जागो राखे साइया और मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। परमात्मा का जिसके सिर पे हाथ है भैया, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरा संसार एक तरफ हो जाए पर भगवान का हाथ होना चाहिए। आज परमात्मा ने पांडवों से कहा देखो तुमको विजय मिली है, चलो आज हम मंदिर में उत्सव मनाएंगे। महल को छोड़ो, चलो आज मंदिर में उत्सव मनाने। तो भगवान दूसरी जगह ले गए उनको अपने महल से। और पांडवों के 5 बालक थे, बिल्कुल पांडवों जैसे ही दिखते थे। बिल्कुल महाराज भीम का बालक भीम जैसा दिखता था, अर्जुन का अर्जुन जैसा। 5 के 5 सो रहे थे। अश्वत्थामा ने रात्रि में देख नहीं पाया, समझा ये 5 पांडव हैं। आके महाराज तलवार निकाली, 5 के सिर काट दिए और बोला मैं सिरों को लेके जाऊंगा, मित्र को दिखाऊंगा। और महाराज आज दुर्योधन के पास पहुंचा है। दुर्योधन पड़ा हुआ है। दुर्योधन ने सुना क्या हुआ, बोले मित्र तू खुशी मना, 5 को मार दिया। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ और जब सुना अच्छा 5 को मार के आया, पर मेरे को विश्वास नहीं होता मित्र, जरा दिखाना भीम का सिर। भीम का सिर लिया, जैसी दबाया पहचान गया, बोले ये भीम नहीं है, अरे ये तो उनके बालक हैं। बड़ा कष्ट हुआ, अरे मित्र तूने ये क्या किया, अरे तूने ये क्या किया, अरे हमारे वंश में ये बालकों को मार दिया। तो आज दुख भी हुआ। बोले हमको पानी कौन देगा अब, क्योंकि पांडव और कौरव दोनों भाई भाई थे, दोनों के वंश एक ही हैं। केवल बोले अब दोनों के वंश एक हैं, बोले अब हमको जल। तो बड़ा दुख हुआ। पर इसको वरदान था जब इसको महाराज तुझको कष्ट होगा और तू सुखी होगा उसी दिन तेरी मृत्यु होगी। आज इसका प्राणांत हुआ है। इधर अश्वत्थामा समझ गया अब मेरा बचना मुश्किल है। इधर महाराज आज द्रौपदी को जब मालूम पड़ा है
कि मेरे 5 बालक मार दिए हैं अश्वत्थामा ने, तो आज रोने लगी है और कहती है कि आज क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने उसका, अश्वत्थामा का, जो आज मेरे बच्चों को मार दिया है? कि माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदग्बाष्पकुलाक्षी स्वां सांत्वयन्याः किरीटमाली। अरे मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था उस अश्वत्थामा का, क्यों मार दिया? रो रही है, विलाप कर रही है। उसी समय महाराज आज अर्जुन आया है, गांडी धनुष हाथ में ले लिया, बोले देवी मेरे बालकों को मारने वाला कहीं भी होगा, जमीन आसमान पाताल छोड़ूंगा नहीं, उसे ढूंढ लूंगा मैं। और महाराज आज चल दिया है, भगवान को साथ में लेकर के चला है। अब जब अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहा है, मेरे को मार देगा, तुरंत महाराज उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है। अर्जुन ने देखा तो घबरा गए अर्जुन, और भगवान से कहने लगे प्रभु ये ब्रह्मास्त्र मेरे को मारेगा। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गो संधते। मेरी रक्षा करो कन्हैया, मेरी रक्षा करो। भगवान बोले घबराते क्यों हो? अरे कभी कभी क्या होता है अर्जुन, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से ही काटा जाता है, विष को विष से ही मारा जाता है। किसी को सर्प खा जाए तो डॉक्टर लोग उसको जहर का इंजेक्शन लगाते हैं महाराज। तो तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है ना, तुम छोड़ दो। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, इसने चोरी से सीखा है, लेकिन लौटाना नहीं आता है, और तुम पे तो लौटाना भी आता है, चलाओ। आज महाराज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए हैं। इधर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का जो बल था वो छीन हुआ, तुरंत अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, इसको पकड़ लिया है और लाकर के महाराज आज 20 सभा में लाकर के इसको खड़ा कर दिया। द्रौपदी के सामने बोले द्रौपदी बताओ इसको कैसे मारे? इसने हमारे 5 बेटों को मारा है, नियम तो ये कहता है कि इसको 5 बार मरना चाहिए, लेकिन मरेगा तो ये एक ही बार। अब बताओ इसको कैसे मारे? जब द्रौपदी ने देखा तो महाराज आज द्रौपदी कहने लगी सुनो, मुख्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो इसे। अर्जुन बोले क्या कहती हो देवी? अरे ये बालकों का हत्यारा है। जो समझदार लोग होते हैं, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म, जो समझदार लोग होते हैं ना, वो महाराज बालकों को कभी नहीं मारते, स्त्रियों को कभी नहीं मारते, मत वाले को कभी नहीं मारती महाराज। पर इसने तो हमारे बालकों को मारा है, तुम कहती है छोड़ दें? अरे इसको नहीं छोड़ेंगे हम। भीमसेन बोले अर्जुन जल्दी मारो, देर मत करो। नकुल सहदेव ने भी महाराज गांडी हाथ में ले लिया, बोले हम मारते हैं, तुमसे नहीं मर रहा है तो बताओ। द्रौपदी कहती है इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों नितराम गुरु, और तुम्हारे गुरु का बेटा है ये। तुम क्यों भूल गए अर्जुन कि जो तुम्हारे गुरु थे द्रोणाचार्य जी, उन्होंने जो विद्या तुमको दी अपने पुत्र को नहीं दी। ब्रह्मास्त्र तुमको चलाना सिखाया, अपने बेटे को कभी ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना सिखाया। ये तो चोरी से सीख गया था और चलाना सीख गया, लौटाना जानता नहीं था। तो जो विद्या गुरु ने तुमको दी वो अपने बेटे को नहीं दी महाराज, क्योंकि गुरु जानते थे, बोले ये मेरा बेटा बात बात पे ब्रह्मास्त्र निकाल लेगा, और ये ब्रह्मास्त्र जो है बात बात पे निकालने की चीज नहीं है। ये तो समय आए कोई महाराज, उस समय निकालो इसको, तो छोड़ दो इसे। अर्जुन बड़ी दुविधा में पड़ गए। इधर भगवान बैठे थे सामने, बोले प्रभु आप ही बताओ इसको कैसे मारें? भगवान ने देखा और कहने लगे सुनो, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम आतताई बदारणा
मयि वो है मामनातम परिपाह्या शासनम। देखो अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी हो उसको कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण कभी मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है, इसे मारो मत, और ये बालकों का हत्यारा है, इसे छोड़ो भी मत। पूरी सभा देखने लगी, बोले महाराज ये तो अच्छे न्यायाधीश आए, एक तरफ कह रहे हैं कि इसको मार दो, एक तरफ कह रहे हैं इसे छोड़ दो। ऐसे न्यायाधीश कोई होते हैं क्या भाई? प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोले सुनो, इसे मारो भी मत और छोड़ो भी मत। पर अर्जुन तो भैया भगवान के चेला हैं, उन्होंने शिष्यता स्वीकार की है गीता में कि शिष्यस्ते हम साधि मां त्वाम प्रपन्नम। भगवान की शिष्यता, और जो शिष्य किसको कहते हैं? छोटा। शिष्य कौन होता है? गुरु से छोटा होता है। आजकल कोई छोटा बनना नहीं चाहता, सब बड़ा ही बनना चाहते हैं। बोले एक जगह तो छोटा बन जा, गुरु के पास जाकर के छोटा बन जा, वहां तो कम से कम अपने आप को छोटा समझ। तो बोले शिष्यता ग्रहण की है, समझ गए। तो आज क्या है? बोले ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को जान से कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मत्या भी लगती है। बोले ब्राह्मण का अपमान कर दो तो वही अधम ब्राह्मण का यही वध है महाराज। ब्राह्मण का अपमान कर दो महाराज, इन्होंने इसके बाल मोड़ दिए, मस्तक से मणि निकाली, धक्के दे के बाहर कर दिया, यही इसका वध हो गया, बाहर चला गया। अब देखो अश्वस्थामा ने मन में सोचा, इन पांडवों को छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए अब तो इनसे बदला लेके मानूंगा। अब इनके वंश में बचा ही कौन है? ये 5 तो अपने आप मरेंगे, आज नहीं तो कल इनको मरना है। 5 मैंने मार दिए हैं, अब इनके वंश में बचा कौन है? फिर मन में विचार आया, बोले मेरे को मालूम है कि जिस समय अभिमन्यु युद्ध में मारा गया था, अभिमन्यु जिस समय युद्ध में मारा गया था, तो उसकी जो पत्नी थी उत्तरा, वह उस समय सती हो रही थी अपने पति के साथ में। लोगों ने मना कर दिया था कि देवी तुम्हारे गर्भ में बालक है, तुम सती नहीं हो सकती हो। तो मुझे लगता है उसका 9वां महीना आज पूर्ण हो रहा है, चलो मैं वही बालक बचा है इनके वंश में, उस बालक को मैं मार देता हूँ। आज महाराज पुनः इसने उत्तरा के गर्भ के बालक को मारने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो आज उत्तरा घबराने लगी और भगवान के पास आई है, कहने लगी प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, कि नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मैं अपने प्राणों की रक्षा की भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं तो मेरे गर्भ में जो बालक है उस बालक के प्राणों की रक्षा की भीख मांग रही हूँ। अरे कहीं ये बालक मेरे गर्भ में मर गया तो दुनिया तेरी हंसी करेगी, तेरी हंसी करेगी कि देखो कन्हैया ने जिन पांडवों का रथ अपने हाथ में लिया, आज उस वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, वो वंश निर्वंश हो गया। कन्हैया लोग इनको कुछ नहीं, बदनामी तेरी होगी। इसलिए प्रभु आके इस बालक की रक्षा करो। कन्हैया तुरंत सूक्ष्म रूप धारण किया, जाके महाराज इस बालक का वैसे प्राणांत हो गया था गर्भ में, भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसको जीवित किया है, ब्रह्मास्त्र को शांत किया है, बाहर आ गए हैं। सभी लोग देख रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, कोई नहीं पहचान पा रहा है। कुंती बुआ समझ गई ये लीला जो है ये सब गोविंद ने की है। आज मेरे पौत्र को बचाया है कन्हैया ने, मेरे पौत्र को बचाया है, आज हमारे वंश को बचाया है इसने। तो आज कुंती बुआ जो है आज भगवान की स्तुति कर रही है। और जैसे स्तुति करने लगी भगवान बोले अरे बुआ ये क्या कर रही है? अरे मैं तो तेरो भतीजो लगूं, तू मेरी स्तुति कर रही है। बोले प्रभु ये आज मैं अपने भतीजे को नहीं, आज मैं किसको स्तुति कर रही हूँ? बोले नमस्ये पुरुषं त्वाभ्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिः अवस्थितम। मैं आज अपने भतीजे को नहीं
बोले तो ईश्वर प्रकृति परम, मैं तो आज ईश्वर को प्रणाम कर रही हूँ प्रभु, ये तुम्हारा नाटक अब नहीं चलने वाला। ये तो तुम किसी को महाराज कुछ बनाते हो, किसी को बहन बनाते हो, किसी को भैया बनाते हो, हैं? पर ये क्यों भूल जाते हो जगतपति जगदीश्वर तो सबके आप ही हो। प्रभु मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। आज भगवान बोले बुआ चल, तू मेरे को भगवान मान ही गई है, भगवान मेरे को बता रही है, तो भगवान की स्तुति कर रही है, तो मैं प्रसन्न हूं। अच्छा वरदान मांग ले, क्या वरदान चाहिए? तो देखो कुंती क्या वरदान मांगती है कि विपदा संतु ना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु मेरे जीवन में दुख दुख पे दुख दुख पे दुख आता रहे महाराज, हैं? क्या आवे? दुख। अब देखो दुख भी कोई मांगने की चीज है भाई। जीवन में सब लोग सुख मांगते, भगवान कहें वरदान मांगो, लंबी लंबी लिस्ट पकड़ा देते, भगवान मोटर दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो। कोई कहता है दुख दे दो? कोई नहीं कहता। पर ये दुख क्यों मांग रही है? क्यों? कि वहां सुख के माथे सिल पड़े और जो हरि हृदय सो जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। जीवन में प्यारे जब दुख आता है ना हमारे जीवन में, तो अपने आप ऑटोमेटिक राम निकलता है, ऑटोमेटिक राम निकलता है। और सुख आ जाए तो बस उसी में लगे रहते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं ऐसे सुख को तो सिल पड़े महाराज, हैं? जो हरि हृदय सो जाए, पल बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे वाह, दुख को तो बार बार सिर पे रखना चाहिए। जो महाराज पल पल जो भगवान की याद कराता है। और शास्त्रों में लिखा है भैया कि देखो दुख को दुख नहीं कहते, सुख को सुख भी नहीं कहते। ये दुख सुख कुछ है नहीं, केवल मन की कल्पना है। जिसको हमने दुख मान लिया वो दुख है, और जिसको सुख मान लिया वो सुख है। आज से कुछ प्राचीन भारत में जाओ, जब लाइट नहीं थी तो उस समय लोग जीते नहीं थे बिजली के बिना। उस समय लोग बिजली के बिना जीते नहीं थे क्या? खूब जीते थे। लाइट होती नहीं थी तो लोग जीते, बोले जीते थे महाराज, और बढ़िया जीते थे आज से पहले। और जब से बिजली आई तो लोगों को ऐसी आदत बन गई, बोले ये सुख हो गया बिजली हमारे लिए महाराज। अब तो कूलर पंखे के बिना हमको नींद नहीं आती है, हैं? कूलर पंखे के बिना नींद नहीं आती है महाराज। उसको हमने सुख मान लिया तो वो सुख है, और ये सुख दुख है नहीं कुछ। एक अरबपति व्यक्ति को करोड़ों के महाराज बढ़िया डल्लव के गद्दाओं पर, सोने के बेड पर जो सोने का सुख मिलता है, वही एक गरीब किसान को महाराज खेत में एक महाराज हाथ की तकिया बना के डेल को नीचे सर के लगा के वही सुख उसको मिलता है। ये तो केवल मन की कल्पना है भैया। जिसको सुख मान लो वो सुख है, जिसको दुख मान लो वह दुख है। विपदो नैव विपदा। और देखो विपत्ति तो है, आती और जाती है। सुख और दुख का ये चक्र है, घूमता रहता है। ना किसी पर सुख रहा, बड़े बड़े करोड़पति महाराज रोडपति हो गए, और बड़े बड़े रोडपति करोड़पति हो गए, हैं? विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपदा नारायण विस्मृति संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान की याद ना रहे यही सबसे बड़ी विपत्ति है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत जग सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जप तप सुमिरन भजन न होई। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयालो बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ ममो संकट भारी।
सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम। 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 हनुमान जी, राम जी ने पूछा हनुमान जी से, बोले जानकी जी कैसी हैं, क्या है? बोले महाराज सब ठीक है, बस एक ही बात है, उनका यही कष्ट है कि महाराज भगवान का भजन नहीं होता है। भगवान सबसे बड़ा कष्ट क्या है कि भगवान का जब सुमिरन ना हो वही सबसे बड़ा कष्ट है, और भगवान की याद बनी रहे वही सबसे बड़ा सुख है महाराज। भगवान को हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। तो महाराज विपदा नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति, सबसे बड़ी संपदा यही है कि भगवान की याद बनी रहे, और सबसे बड़ा दुख वही है कि भगवान हमारे हृदय से चला जाए, हैं? सबसे बड़ा दुख वही है महाराज। तो भगवान कहते हैं कुंती से, बुआ से, बोले माँ बुआ ये मेरे कोठार में कोई दुख नाम की चीज है ही नहीं, मैं दुख तुम्हें अब नहीं दे सकता। बोले दुख नहीं दे सकते हो तो प्रभु एक काम करो, क्या? बोले ये संसार से मेरा मन हटा करके मेरा मन आप अपने चरणों में बांध लो। मेरा मन आप अपने चरणों में बांध लो, ये संसार में मेरा मन ज्यादा भटके नहीं महाराज। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। और ये जो अपना वरद हस्त है प्रभु, जो आपका वरद हस्त, देखो हमारे पास क्या था, 5 पांडव, कहा महाराज कौरवों की बड़ी बड़ी सेनाएं, और महाराज इतने कौरव सब समाप्त हो गए, लेकिन हमारे 5 के 5 शेष रहे। क्यों? क्योंकि आपका जो हाथ था, वरद हस्त था, वो हमारे सिर के ऊपर था प्रभु। तो इसलिए ये जो वरद हस्त है ना अपना, हमारे सिर पर रखें, हमारे सिर पर बनाए रखें, बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। एक बार जोर से बोलो सभी राधे राधे। आइए, बड़ा सुंदर भाव है, इस भाव का आनंद भजन के माध्यम से हम सभी लोग यहाँ श्रवण करेंगे। कि मेरे सिर पे रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो कान्हा, मेरे सिर पे रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए कि नहीं? हरी हरी बोल। जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। और इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। हाँ, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। और इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तुझे पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तुम्हें पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक। बस रख लो इतनी बात। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो
हरी बोल। भैया पीछे कुछ बिछात करवाओ, आ रहे हैं लोग बात तो बैठने में परेशानी हो रही। हरी हरी वो झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं दिन की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। हाँ झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। अरे झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। हाँ बिन पानी के नाव चले ना, औ पतवार पकड़ ले तू। बिन पानी की नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात। देना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो कान्हा, मेरे सिर पे रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ। देना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ताली सेवा करते हुए हरी हरी बोल। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। अरे सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। हाँ सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। अरे सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। हाँ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से चकराते हो। हाँ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से चकराते हो। चाहे सुख में रहूं या दुख में, चाहे सुख में रहूं या दुख में, चाहे सुख में रहूं